हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ राजस्थान की प्रमुख हस्तकला तथा और भी अन्य संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरएस या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 मिनट स्टडी शो में जो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री में, वो भी उत्कर्ष ऐप में जाके। साथ ही अगर आप सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की मेरी क्लास लेते हैं या नहीं भी लेते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, हर संडे को उत्कर्ष ऐप में एक फ्री टेस्ट अवेलेबल होता है तो वहां पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस का जो है ये टेस्ट होता है, बिल्कुल एकदम फ्री है। आपको करना क्या है, आपको ये QR कोड स्कैन करना है और अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आरएस सेलेक्ट करेंगे, आरएस सेलेक्ट करने के बाद 10 मिनट स्टडी शो से जो है क्विज आपको मिल जाएगा जिससे आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा। वहां आपको ये जो है क्विज और ये टेस्ट पेपर यानी कि करंट अफेयर्स का हर संडे को अवेलेबल होगा और ये 10 मिनट क्विज जो है ये डेली आपको जो है अवेलेबल होगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा, तो यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ राजस्थान की प्रमुख हस्तकला के बारे में। किसके, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम हस्तकला की तो यहाँ पर हम पूरा नहीं, हम जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार वही हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हस्तकला जब हम पढ़ते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम थेवा कला पढ़ें और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। अब देखो थेवा कला से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये थेवा कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे थेवा कला जो है मैडम ये आपके कहाँ की हो जाएगी, प्रतापगढ़ की। कहाँ की हो जाएगी, ये जो है आपके प्रतापगढ़ की फेमस हो जाएगी। जबकि आपसे थेवा कला के अलावा जो है आपसे पूछे कि भाई मतलब होती क्या है, तो हरे कांच पर जो है क्या है, सोने का चित्रांकन। क्या होता है, हरे कांच पर जो है सोने का चित्रांकन किया जाता है। हरे कांच पर क्या होगा, तो हरे कांच पर सोने का चित्रांकन जो है वही क्या कहलाता है, तो वही हम कहेंगे थेवा कला कहलाता है। चलो मैम ये तो ठीक है, लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इसका आविष्कार ये कब शुरू हुई थी, तो ये जो है आपके राजा सावंत सिंह, ध्यान रखेंगे राजा सावंत सिंह के समय, राजा सावंत सिंह के समय जो है क्या है इसकी शुरुआत हुई थी, सावंत सिंह के समय। और ये जो है कहाँ के, प्रतापगढ़ के राजा थे ना, कहाँ के, ये आपके जो है प्रतापगढ़ के राजा हुआ करते थे सावंत सिंह। इनके समय पर जो है क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी मतलब। और आपने नाम सुना होगा राज सोनी, यानी कि राज सोनी ने इस थेवा कला से बनी हुई जो कलाकृति है वो सबसे पहले सावंत सिंह को जो है भेंट की थी। किसने की थी, ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जो नाम सुना होगा आपने, राज सोनी ने, है ना। राज सोनी ने जो है क्या है यहाँ पर ये कलाकृति इनको यानी कि सावंत सिंह को जो है क्या की थी, सबसे पहले भेंट की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर थेवा कला के जनक कौन है, तो जनक ध्यान रखेंगे जनक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा है, नाथूजी, है ना। नाथूजी सोनी जो है, नाथूजी सोनी जो है क्या है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो है आपके थेवा कला के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। इसके अलावा एक आपके गिरीश कुमार हैं, कौन है, एक आपके जो है गिरीश कुमार भी हैं, ठीक है। अन्य कलाकारों की बात करें तो गिरीश कुमार हो जाएंगे, एक आपके जो है कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है एक आपके कौन से हैं, महेश राज सोनी, है ना। एक आपके जो है कौन से हो जाएंगे, महेश राज सोनी जो है, एक यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो ये थेवा कला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये सोनी परिवार है, आप सभी को पता है कि ये जो है क्या है, इस कला को जो है क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं ताकि कोई और जो है इसको नहीं सीख ले। ये जो है आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कौन सी, मीनाकारी। मीनाकारी जो है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मीनाकारी की बात करेंगे तो मीनाकारी के बारे में जो आपको पॉइंट पता होने चाहिए, जरा देखिए क्या क्या पता होने चाहिए। तो आपने कहा कि मैडम पहली बात तो हमको ये बता दो कि आखिर जो आप मीनाकारी बता रही हो, है ना, ये जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपने कहा मैडम देखो ये तो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, जयपुर की। कहाँ की हो जाएगी, जयपुर की जो है फेमस हो जाएगी। और मतलब जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें जो रंग बढ़ते हैं वही क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। जयपुर के जो राजा थे मानसिंह, वो लाहौर से जो है क्या है 5 कारीगर लेके आए थे। तो मतलब कहूँ क्रेडिट किसको जाता है, तो यहाँ के जो राजा थे कौन, राजा मानसिंह जो है
राजा मानसिंह जो है उनको कहाँ से लाए थे, लाहौर से जो है उन कारीगरों को लाए थे। और कितने थे भैया, 5 व्यक्ति को जो है यहाँ पर लाए थे। लेकिन आपसे पूछे कि इसका ओरिजिनेट या मतलब मैं कहूँ इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये ईरान से हुआ है। कहाँ से हुआ है इसका उद्भव, अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कहाँ से, तो आप कहेंगे ईरान से हुआ है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक नाम सुना होगा आपने कुदरत सिंह, है ना, कुदरत सिंह आपने नाम सुना होगा। और इनका संबंध जो है किससे है, मीनाकारी से है। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। क्या है, इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म श्री भी मिल चुका है। और इसी के साथ ही कुदरत सिंह के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आपके कौन से जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुन्ना लाल, है ना, ये मुन्ना लाल जो है इनका संबंध भी इससे है और इनको भी जो है क्या है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही अगर आपको और नाम जानना हो तो जैसे एक नाम आपने सुना होगा कौन सा, दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह का संबंध भी जो है किससे है, तो दुर्गा सिंह का संबंध भी किससे हो जाता है, मीनाकारी से। किससे हो जाएगा, दुर्गा सिंह का संबंध जो है मीनाकारी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पीतल पर मीनाकारी जो है ना, एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बात करेंगे जो पीतल पर मीनाकारी होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीतल पर जो मीनाकारी होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे कहाँ की हो जाएगी, ये आपके जयपुर और अलवर। कौन सी है, तो ये जो है आपके जयपुर और अलवर की जो है काफ़ी फेमस है, ध्यान रखेंगे। जबकि आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे कि ये तो पीतल पर हो गई, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई चांदी पर मीनाकारी, है ना, चांदी पर जो मीनाकारी होती है, तो ध्यान रखना चांदी पर जो है पूछे तो ध्यान रखना ये कहाँ पर हो जाएगी, ये आपके राजसमंद। कहाँ की फेमस है, ये आपके राजसमंद मतलब नाथ द्वारा की बात कर रहे हैं। जबकि तांबे पर पूछे तो ध्यान रखेंगे, तांबे पर पूछे तो क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, भीलवाड़ा। और ये मैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो कभी न कभी किसी एग्जाम में क्या है, पहले भी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने नाम सुना होगा पोमचा, पोमचा से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब कौन सा, केवल हम बात करेंगे, अब ये तो नहीं पूछेगा भाई मेनली की पोमचा जो है, तो अब पोमचा के बारे में 2-3 खास पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से, तो ध्यान रखना कि पोमचा का मतलब क्या होता है, कमल के फूल से युक्त जो है ओढ़नी होती है। आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को जो पहनाया जाता है वो पोमचा ही होता है। तो भाई पहले पुत्र होता है, आपने देखा होगा जब पुत्र होता है तब तो उसको कौन सा पहनाते हैं, पीला। और जब पुत्री होती है ना, पुत्री होती है तो भाई एक बात खुद ही देख लो कि संकेत कौन सा है, तो पुत्री होने पर जो है कौन सा हो जाएगा, गुलाबी रंग का जो है क्या पहनाते हैं, गुलाबी रंग का जो है यहाँ पर पोमचा पहनाते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आपसे पूछे कि पोमचा जो है मेनली कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे जयपुर और शेखावाटी, है ना, सबसे ज़्यादा जो है कहाँ का, शेखावाटी की बात कर रहे हैं। और साथ ही जो है क्या है, मतलब अगर जयपुर बोले तो ये जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पोमचे का प्रकार भी आपने सुना होगा जो पाटोदा लूंगड़ा, है ना, पाटोदा लूंगड़ा जो है वो आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। कौन सा, एक आपने नाम सुना होगा पाटोदा, पाटोदा लूंगड़ा जो है आपने नाम सुना होगा पाटोदा लूंगड़ा। और ये आपके कहाँ का फेमस है, ये आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर का, कहाँ का हो जाएगा, ये आपके जो है लक्ष्मणगढ़, यानी कि लक्ष्मणगढ़ जो है सीकर का हो जाएगा। कहाँ का, लक्ष्मणगढ़ जो है आपके सीकर का जो है फेमस हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने सुना होगा गलीचा, आप लोग सब जानते हैं, भेड़ की जो है कच्ची ऊन काम में ली जाती है। और हमारे जो आमेर के शासक मान सिंह थे, उन्होंने राजस्थान में गलीचा बनाने की जो है सबसे पहली जो है पहल की थी, ठीक है। लेकिन एक आपने सुना होगा नमदा, यहाँ से बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नमदा जो है कहाँ का फेमस है, तो नमदा हो जाएगा, बोलो कहाँ का, टोंक का। क्या हो जाएगा, नमदा जो है आपके यहाँ का टोंक का फेमस है। और ये मूल कला कहाँ की, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई मूल कला कहाँ की है, तो ये मूल कला हो जाएगी कहाँ की, ईरान की। कहाँ की हो जाएगी, मूल कला ईरान की हो जाएगी। लेकिन हम पर्टिकुलर हम राजस्थान की बताएं तो कहाँ से हो जाएगा, तो आपने कहा टोंक का। लेकिन दरिया आपने सुना होगा, दरिया, है ना, दरिया आपने सुनी होंगी। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दरिया समझते हो ना, है ना। चलिए, तो दरिया में जैसे आपने सुना होगा कौन सा, सालाबास। एक तो जो है दरिया कहाँ की, सालाबास जोधपुर, है ना। तो ये जो है आपके सालाबास नाम सुना होगा, ये जो है हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सालाबास जोधपुर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे सालाबास के अलावा कौन सी, एक आपने टांकला सुना होगा, तो ये आपका कहाँ का फेमस है, ये आपके नागौर का। कहाँ का हो जाएगा, ये जो है आपके नागौर का हो जाएगा। और एक और अगर आपको ध्यान रखना हो तो एक लवाण आपने सुना होगा, है ना, तो ये जो है आपका कहाँ का है, मतलब
ये जो है आपके कहाँ पर लवार जाने दौसा की बात कर रहे हैं, है ना। लवार मतलब दौसा की बात कर रहे हैं, टाकला मतलब नागौर की बात कर रहे हैं, सालावास मतलब जोधपुर। तो यहाँ की जो है क्या है, काफ़ी दरिया फेमस है। ये आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक आपने सुना होगा गोटा। अब कहोगे मैडम गोटा भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? ना, गोटा से एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है। अब देखो गोटा किससे कहते हैं वो छोड़ो, गोटा की बात हम करते हैं। आपको पता है जो महिलाएं होती हैं वो कपड़ों के बाहर जो है गोटा लगाती हैं, छोटे छोटे ना, उनको बोलते हैं। जो चौड़ा और मोटा गोटा होता है ना, मतलब जो चौड़ा और मोटा गोटा होता है, कैसा होता है? जो चौड़ा और जो मोटा गोटा होता है उसे क्या बोलते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। और जबकि क्या होता है, जो मतलब छोटा होता है, एक तो भाई छोटा होता है और एक आपकी कौन सा है, चौड़ा होता है ना। मतलब कम चौड़ाई वाला होता है, पतला होता है। तो जो कम पतला है उसे तो हम क्या बोलते हैं, उसे तो हम लप्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लप्पी बोलते हैं। और इसे जो है हम क्या बोलते हैं, लप्पा बोलते हैं। और यकीन नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो लप्पा लप्पी है क्या है, ये जो लप्पा लप्पी है ये क्या है, ये आपके किसके प्रकार हैं, तो ध्यान रखना है। तो लप्पा लप्पी हो गए, किरण बाकड़ी हो गया, क्या हो गया, किरण हो गया, किरण हो गया, किरण के अलावा बाकरी हो गया, बाकरी हो गया। एक आपने गोखरू भी सुना होगा, है ना। एक जो है कौन सा है आपकी, किरण हो गया, बाकरी हो गया। एक आपने गोखरू सुना होगा, बीजिया सुने होंगे ना, बीजिया भी सुना होगा, बीजिया। तो ये सब जो है क्या है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपके प्रकार हो जाएंगे किसके, गोटे के। क्या हो जाएंगे, ये भी आपके जो है प्रकार हो जाएंगे किसके, गोटे के हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि भाई गोटा वैसे कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना वैसे जो है आपके खंडेला सीकर का भी प्रसिद्ध है ना। खंडेला जो है क्या है, खंडेला सीकर का भी प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके साथ साथ और कहाँ का फेमस है, तो ये आपके जो है कहाँ का हो जाएगा, जयपुर का जो है फेमस हो जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि गुलाल गोटा कहाँ का फेमस है, तो गुलाल गोटा जो है वो आपके जयपुर का फेमस हो जाएगा। कहाँ का है, गुलाल गोटा की बात करेंगे वो आपका जयपुर का फेमस हो जाएगा। लेकिन आपने सुनी होगी कागजी पोट्री, है ना, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कागजी पोट्री। तो कागजी पोट्री जो है कहाँ की, तो ध्यान रखेंगे कागजी पोट्री जो है ये आपकी कहाँ की फेमस है, अलवर की। बहुत बार पूछा गया है, मतलब फेवरेट कह सकते हैं आरपीएससी का, कि कागजी पोट्री जो है कहाँ की, अलवर की। अभी होती क्या है, बहुत पतली पतली सी परत वाले जो बर्तन बनते हैं उनको कागजी कहा जाता है। मतलब एक आपने देखा होगा कि हमारे जो देवी देवताओं के कागज पर जो बने चित्र होते हैं उनको पाने कहते जाते हैं, श्रीनाथ जी का पाना, है ना। पाना समझते हो ना, पाना। तो ये जो है पाना क्या है, श्रीनाथ जी का पाना जो है काफी प्रसिद्ध है। किसका, श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का पाना जो है क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि पाना होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्र होते हैं उनको बोलते हैं। और एक आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ब्लैक पोट्री पूछे, है ना, कि ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, तो ध्यान रखेंगे ब्लैक पोट्री की बात करेंगे तो ब्लैक पोट्री जो है वो आपकी कहाँ की हो जाएगी, ये ब्लैक पोट्री आपकी जो है कहाँ की, कैसे काला और कैसे क्या हो जाएगा, कैसे काला और कैसे कोटा और सवाई माधोपुर, है ना। कोटा और जो है क्या है, सवाई माधोपुर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमने बात कर ली है किसकी, ब्लैक पोट्री की। एक बंदेज सुना होगा, बंदेज कहाँ का फेमस है, तो आप लोग जयपुर में रहते हो तो देखा होगा, बंदेज जो है जयपुर में आपके फेमस है। एक आपने लहरिया सुना होगा, कपड़े पर जो है विभिन्न प्रकार के रंगों की जो लहरें बनाई जाती हैं और जयपुर का जो है क्या है, मेन प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी की बात करेंगे, जयपुर की प्रसिद्ध है। दुल्हन की बरी पर जो चमकदार डिजाइन बनाती हैं उनको हम बरी या फिर जरी कहते हैं। दाबू प्रिंट सुना होगा, बहुत फेमस है। आपने दाबू प्रिंट सुना होगा, कौन सा, दाबू प्रिंट सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। ध्यान रखेंगे कहाँ का हो जाएगा, अकोला चित्तौड़गढ़। कहाँ का हो जाएगा, ये जो है आपके अकोला चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का है, दाबू प्रिंट की बात करेंगे, अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। और होता क्या है, तो ये मैंने आपको कई बार बताया है कि कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उसे दबा देते हैं। एक आपने सुना होगा मोम का दाबू प्रिंट, कहाँ का, एक तो आपने जो है मोम का सुना होगा, कौन सा, एक तो मोम का दामू प्रिंट, मोम का सुना होगा। तो बताइए मोम का जो दाबू प्रिंट है वो कहाँ का है, वो आपके सवाई माधोपुर का है, सवाई माधोपुर का। एक जबकि आपने मिट्टी का सुना होगा, है ना, एक आपने जो है मिट्टी का क्या सुना होगा, मिट्टी का दाबू प्रिंट सुना होगा। ये आपके कहाँ का है, बालोतरा। कहाँ का है, ये आपके जो है बालोतरा का है। जबकि मिट्टी के अलावा, मतलब मोम का सुना होगा, मिट्टी का सुना होगा, एक आपने गेहूं के बीदड़ का दाबू प्रिंट सुना होगा जो कि बंगरू सांगानेर का, है ना। तो क्या है, मतलब गेहूं का जो होता है ना बीदड़, है ना, तो गेहूं के बीदड़ का सुना होगा,
गेहूं के भीदड़, और ध्यान रखेंगे जब गेहूं के भीदड़ की बात करते हैं तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये आपके बगरू, कहाँ का, ये जो है आपके बगरू, नाम सुना होगा जयपुर, इधर बगरू और सांगानेर है ना, ये जो है आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को बता रही हूँ, हम लोग कोई डिटेल में नहीं पढ़ रहे, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जो है क्या है, एकमात्र रिवीजन क्लास है, तो इसको कतई ऐसा मत समझिएगा कि मैडम ने जो है क्या है पूरा डिटेल नहीं बताया, पूरा डिटेल जो है क्या है ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आपने देखा होगा कि कपड़े पर कभी कभी कच्चा चित्र बनाकर उनके ऊपर मोम का लेप कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बातिक बोलते हैं। और ये बातिक जो है कहाँ का फेमस है, तो ध्यान रखेंगे खंडेला का, है ना। ये जो बातिक का काम है, ये जो बातिक का काम है, ध्यान रखेंगे ये बातिक का काम कहाँ का फेमस हो जाएगा, खंडाला का, कहाँ, खंडेला, है ना, खंडेला का हो जाएगा। और बातिक होता क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि होता क्या है ना, होता क्या है, उससे ज़्यादा आपके जो है जगह पूछी जाती है, तो आपको बता दिया कि भाई जो कपड़ा होता है उस पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप बना दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बातिक कहते हैं। एक आपने सुना होगा फड़ चित्रण, फड़ चित्रण से क्वेश्चन आता है कि फड़ चित्रण जो है आपने सुना होगा शाहपुरा भीलवाड़ा की जो छीपा जाती है उसके जो जोशी चितेरा है उनके द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फड़ कहते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ जो है हमारी पाबूजी की है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ की बात करेंगे तो देवनारायण की, ना, सबसे बड़ी फड़। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी फड़ तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी फड़ की बात करेंगे, बोलो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी और लोकप्रिय, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना, एक तो सबसे बड़ी है और एक जो है क्या है, सबसे लोकप्रिय है। तो अगर आपसे सबसे बड़ी फड़ पूछे तो ध्यान रखना सबसे बड़ी फड़ किसकी हो जाएगी, देवनारायण की, ये तो आपकी किसकी है, देवनारायण जी की हो जाएगी। लेकिन आपसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है क्या है, पाबू जी की हो जाएगी। और लोकप्रिय तो है ही, लेकिन क्या है, सबसे छोटी भी है ना, सबसे छोटी और लोकप्रिय है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रमुख जो है यहाँ पर कलाकार कौन कौन से हैं, तो इनके कलाकार फड़ के, जैसे पार्वती जोशी आपने नाम सुना होगा, है ना, एक आपने क्या सुना होगा, पार्वती जोशी नाम सुना होगा। इसके अलावा एक आपने कौन सा है, कल्याण जोशी सुना होगा, है ना, कल्याण जोशी, कल्याण जोशी। एक आपने श्रीलाल जोशी सुना होगा जो कि काफ़ी फेमस है ना। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछे कि इनके अलावा बता दीजिए, आपसे बादला पूछे तो बादला जो है कहाँ के फेमस है, जोधपुर के, कहाँ के हैं, बादला की बात करेंगे तो भाई बादला कहाँ का फेमस है, तो बादला जो है आपके जोधपुर का, कहाँ का हो जाएगा, बादला की बात करेंगे ये आपका जोधपुर का फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तारकसी के जेवर आपसे पूछे जाते हैं, तारकसी के जेवर जो है, तारकसी के जेवर कहाँ के हैं, तो ध्यान रखना ये आपके राजसमंद, है ना, तारकसी के जेवर जो हैं ये कहाँ के फेमस हो जाएंगे, ये आपके राजसमंद के हैं, कहाँ के हैं, राजसमंद के। एक आपने कोफ्तगिरी सुनी होगी, और ये कोफ्तगिरी जो है मुगलों के समय पर आई थी भारत में, अगर आपने किसी ने पढ़ भी रखा है। एक ध्यान रखेंगे खेल का सामान, है ना, खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखेंगे खेल का सामान जो है ये आपके मेनली हनुमानगढ़, कहाँ मिलता है, खेल का सामान जो है ये बेसिकली आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, कहाँ हो जाएगा, हनुमानगढ़ में जो है खेल का सामान मिलता है। लेकिन आपसे पूछे पावभर रजाइयाँ, ये आपके जयपुर की फेमस है। नक्काशीदार फर्नीचर की बात करेंगे, बाड़मेर का फेमस है। जबकि लकड़ी का फर्नीचर, अगर आपसे लकड़ी का फर्नीचर पूछे तो लकड़ी का फर्नीचर तो जो है आपके शेखावाटी ना, लकड़ी का फर्नीचर जो है आपके शेखावाटी का फेमस है ना, लकड़ी का तो। लेकिन ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि नक्काशीदार फर्नीचर पूछे, है ना, नक्काशीदार पूछे तो ध्यान रखना फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता है। और नक्काशीदार फर्नीचर की बात करेंगे तो ये आपका कौन सी जगह का है, बाड़मेर का, कौन सा हो जाएगा, ये आपके जो है बाड़मेर का हो जाएगा। और एक आपने सुना होगा लकड़ी की मूर्तियाँ, लकड़ी की, तो ये आपके जेठाना डूंगरपुर की जो है क्या है, काफ़ी फेमस है। आपने कठपुतलियाँ खूब सुना होगा, कठपुतलियाँ जो है उदयपुर क्या है, कठपुतलियों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आता है, कठपुतलियाँ पहली बात तो भाई उदयपुर है ना, उदयपुर के लिए कठपुतलियाँ जो है कहाँ पर, पहली मेन जो है आपकी कहाँ पर, आपने नाम भी सुना होगा उदयपुर, यानी कि चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। और लकड़ी के जो झूले होते हैं वो भी उदयपुर के फेमस है। और भारतीय लोक कला मंडल यानी कि उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर ने देवीलाल सामर के नेतृत्व में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको फेमस या मैं कहूँ प्रसिद्धि दिलाई थी। और लोकल मंडल जो लोक कला मंडल जो है उसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर ने की थी।
लेकिन आपसे पूछे तीरक मान तो ध्यान रखेंगे तीरक मान जो है कहाँ का है, बोड़ी गामा डूंगरपुर का है। जबकि आपसे पूछे चंदू जी का गढ़ा तो ध्यान रखेंगे चंदू जी का गढ़ा क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा आपके सही हो जाएगा। तो ये हमने बात की थी राजस्थान की प्रमुख हस्तकला के बारे में। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे द 10 मिनट स्टडी शो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि आप इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री। जो QR कोड दिया गया है वहाँ पर आप लोग क्या है स्कैन कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।